देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले संबंध क्या जानने वाले भाई, सबसे पहले संबंध। ठीक है, यहाँ देखिए संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशंस। ठीक है, देखिए संबंध को जानने से पहले इसके अंदर एक चीज जानना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। क्या बोलेंगे, कार्तीय गुणन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखिए दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच में ज्ञात किया जाता है। यदि ए दिया है आपका 1,2 और बी आपका दिया है 3,4, तो यहाँ निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसका मतलब एक के साथ 3 लेंगे और एक के साथ क्या लेंगे भाई, 4। यानी इस वाले का पहला इधर का सबके साथ रहेगा, इस वाले का दूसरा भी इनके सबके साथ रहेगा, 2,3 और 2,4। तो यह जो मान निकल कर आया है, जो जितने भी जो समुच्चय बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। देखिए संबंध की जो परिभाषा है वह कार्तीय गुणन पर थोड़ा सा डिपेंड है ना। इनको अगर हम आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा संबंध को जानते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय क्या है, ए है, इसी को हम इस तरह से लिखे हैं, ये क्या है, बी है। ठीक, यह ए है, ये क्या है, बी है। इसका अगर हम नाम दे दें एक, समुच्चय क्या है, 1 और 2, इसमें क्या है, 3 और 4। थोड़ा समझिए, हमने एक का संबंध बनाया 3 से और 2 का किससे बनाया, 4 से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यह इससे जुड़ा हुआ है ना। देखिए आर संबंध को हम लिखते कैसे हैं, आर सच दैट ए टू बी। क्या बोलेंगे, ए टू बी, यानी ए से बी में क्या है, परिभाषित है। तो संबंध क्या बना है, एक का संबंध किससे है, 3 से है, और 2 का संबंध किससे है, 4 से है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा संबंध की परिभाषा समझते हैं। देखिए जो आर होता है वह सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी। कहने का मतलब कि जब हम लोग समुच्चय के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं, संबंध क्या होता है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। देखिए दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन जो निकाले हैं, इसी का तो ये उपसमुच्चय है कि नहीं। सर हम उपसमुच्चय क्या होता है, ये तो 11 में पढ़े थे, थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए यह पूरा समुच्चय बना है कि नहीं बना है, बना है। अगर एक नया समुच्चय बनाए 1,3, एक दूसरा समुच्चय बनाते हैं 1,4 और 2,3, एक तीसरा समुच्चय बनाते हैं, देखिए 2,4, 2,3 और 1,3। जरा ध्यान समझिए, ये जो समुच्चय बना है, इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है इसी में से है कि नहीं है। यानी जब किसी दिए गए समुच्चय में से उन्हीं अवयवों को लेकर, उन्हीं में से अवयवों को लेकर जो हम नया समुच्चय बनाते हैं उसी को बोलते हैं उपसमुच्चय। देखिए 1,3 इसमें है कि नहीं है ना, तो यह क्या है, इस वाले का उपसमुच्चय। देखिए 1,4 और 2,3, 1,4 2,3 इसमें है कि नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, इस वाले का उपसमुच्चय। अच्छा देखिए ये पूरा का पूरा इसमें है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। ठीक, तो आप उपसमुच्चय समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम देते हैं संबंध की परिभाषा। एक बार समझिए, संबंध किसे कहते हैं, जब किसी भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का क्या होता है, उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध। क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। ठीक, देखिए जैसे हम लोग के व्यवहार में संबंध कैसा होता है, जैसे भाई बहन का संबंध है ना, आपका और आपके मौसा से संबंध है कि नहीं, वो आपके मौसा लग रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। ठीक, हाँ देखिए संबंध में एक चीज और है, समझिएगा। ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी है। ठीक, इसका नाम 1 2 3 और 4, इसमें डालते हैं 2 3 4 5 और 6। जरा इनका हम बनाते हैं संबंध। क्या बनाएंगे, संबंध। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो यह संबंध क्या क्या बना भाई, देखिए यह ए से बी में क्या है, परिभाषित है। ए से बी में क्या है, परिभाषित है। तो यहाँ आर सच दैट ए टू
बी, ए टू बी। तो संबंध क्या बना है? 1, 2, 2, 3 और 3, 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, संबंध को बनाते हैं। तो शायद आपको संबंध बनाने आ ही गया होगा। अब देखिए इसमें मुख्य बातें क्या होती हैं। इनको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है रोस्टर विधि। क्या होता है? रोस्टर विधि, या इसी को हम लोग तालिका विधि भी कहते हैं। तालिका विधि, ये क्या होते हैं? देखिए ये जो संबंध आया है ना, आर बराबर समुच्चय ग्रुप में 1, 2, 2, 3 और 3, 4। तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं, जो संबंध आया है, इनको जब इस तरह से लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं तालिका या रोस्टर विधि। दूसरा आपका होता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, या गुण विधि। देखिए समुच्चय निर्माण और गुण विधि से कैसे लिखा जाए। तो अगर हम लोग ए वाले के जितने भी एलिमेंट्स उसको क्या मान लें, एक्स, और बी वाले को क्या मान लेते हैं, वाई। तो देखिए यहाँ पर जो आर है यक्स और वाई में संबंध को दर्शा रहा है। तो किस प्रकार का संबंध, तो यहाँ अगर नोटिस करेंगे आप लोग तो जो बी वाला है यानी वाई है, यक्स से एक ज्यादा है। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, यानी यहाँ पे जो वाई है वह यक्स से एक क्या है, ज्यादा है। यही तो वो संबंध है। और यक्स किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ए से। यानी यक्स को हम किस समुच्चय से लिए हैं, तो यक्स को हम ए से लिए हैं, तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। और वाई को हम कहाँ से लिए हैं, तो आप लोग बोलेंगे बी से, तो इसको बोलेंगे वाई बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से हम इनको भी लिख सकते हैं। देखिए सभी प्रकार के समुच्चय को, सभी प्रकार के संबंध को हम रोस्टर या तालिका विधि में लिख सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के संबंधों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना संभव नहीं है। तो कहीं कहीं हम लोग रोस्टर विधि से हल करेंगे, लिख कर कहेंगे, और कभी कभी समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख कर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए आगे देखिए ध्यान से। इसके बाद आपका आता है प्रांत। क्या आता है भाई, प्रांत। दूसरा आपका आता है परिसर, और तीसरा आपका आता है सह प्रांत। क्या आता है, सह प्रांत। देखिए इसको बोलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, देखिए प्रांत क्या होता है। प्रांत का मतलब कि यक्स के वो कौन कौन से अवयव हैं जो बी से जुड़े हैं। ए के कौन से अवयव जो बी से जुड़े हों, तो जो ए वाला जुड़ा होगा ना वही क्या होगा, प्रांत होगा। क्या होगा, प्रांत। तो इसमें क्या है, 1, 2 और 3। क्या लिखेंगे, 1, 2 और 3। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अगर बात करें परिसर, तो परिसर का मतलब कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं समुच्चय बी के किन किन अवयवों से जुड़े हैं। तो जिन अवयव से जुड़े होंगे वही हमारा क्या होगा, परिसर। क्या हो जाएगा, परिसर। 2, 3 और 4। ठीक। सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होते हैं, सहप्रांत। यानी कहें तो समुच्चय बी ही क्या होता है, सहप्रांत। देखिए क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, सह प्रांत। ठीक है, आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें पहला आपका आता है, पहला क्या है, रिक्त संबंध। क्या है, रिक्त संबंध। दूसरा आपका आता है सार्वत्रिक संबंध। क्या आता है, सार्वत्रिक संबंध। ठीक। तीसरा आपका आता है
तत्समक संबंध क्या है भाई? तत्समक संबंध। चौथा आपका आता है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। पांचवा आपका होता है सममित संबंध। क्या होता है भाई? सममित संबंध। छठा आपका होता है संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक संबंध। और सातवां आपका होता है तुल्यता संबंध। क्या होता है? तुल्यता संबंध। देखिए बोर्ड एग्जाम में केवल यही चार क्या है पूछे जाते हैं, और इन तीनों के बारे में भी जानेंगे, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये चार ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए हम पहले की बात करेंगे रिक्त संबंध की। किसकी बात करेंगे दोस्त? रिक्त संबंध। जरा ध्यान से देखिएगा। रिक्त संबंध क्या है? और जो 12 में हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग कक्षा 11 में अभी आप पढ़े थे कि जो आर है वह ए से बी में क्या होता है? संबंधित होता है। अभी हम आपको बताए हैं, लेकिन इन सभी संबंधों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? केवल ए से ए में ही परिभाषित करेंगे, यानी किसी एक समुच्चय का उसी के साथ संबंध दिखाएंगे, और उन्हीं संबंधों में से हम क्या करेंगे? अलग अलग नाम रखेंगे। ठीक है, ये सब नाम ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए जैसे कोई समुच्चय मान लीजिए ए दिया गया है, 1 2 और क्या है 3 है ना। अगर इनमें हमें दर्शाना है संबंध, यानी आर को ए से ए में क्या करना है? परिभाषित करना है। देखिए दो समुच्चय हैं, यानी एक ही इसको दो बार लिखा जाएगा, 1 2 और 3। यहाँ भी है 1 2 और 3, दोनों क्या है? ए है। ये भी ए है, ये भी क्या है? ए है। देखिए जब पहला वाला समुच्चय ए अपने ही समुच्चय के किसी भी अवयव से जुड़ा ही न हो, देखिए 1 किससे जुड़ा है? नहीं। 2 नहीं। 3 नहीं। जब ये वाला इधर वाले के किसी भी अवयव से न जुड़ा हो, यानी कोई संबंध ही न बना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध। आप इसको व्यवहार में भी समझ सकते हो। कैसे? जब आप स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, और आपका किसी से कोई संबंध नहीं रहता है, सब लोग क्या है? अनजान है, कोई परिचय ही है ही नहीं। तो आपका और उन लोगों का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वह एक तरह से क्या है? रिक्त संबंध। क्या है? रिक्त संबंध। आप समझ गए। दूसरा देखिए आपका है सार्वत्रिक संबंध। क्या है? सार्वत्रिक संबंध। ठीक, सार्वत्रिक, देखो सार्वत्रिक का मतलब होता है सब कुछ, यानी जो समुच्चय ए है 1 2 और 3, और ये भी ए ही तो है, 1 2 और 3। समुच्चय ए के सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। देखिए 1 से जुड़ा है, 2 से, 3 से, यानी कह रहा है कि इधर के सभी अवयव उधर के सभी अवयव से जुड़े होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक मिला एक ही लोग से जुड़ा हो, यह 2 लोग जितने भी एलिमेंट सबसे जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान देना है कि इधर के सभी अवयव इधर के सभी अवयव से जुड़े होने चाहिए। जैसे देखिए 1 से भी जुड़ा है और 1 2 से भी जुड़ा है, अगर ये 3 से भी जुड़ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के संबंध को हम क्या बोलेंगे भाई? सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आपका आता है तत्समक संबंध। क्या आता है? तत्समक संबंध। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी कह सकते हैं। देखिए तत्समक संबंध क्या होता है? जैसे समुच्चय ए दिया गया है,
ये भी ए है, तो इसका 1 2 और कितना है 3 है। हम इसी के साथ पूरा एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। 1 2 और क्या है 3 है। तो तत्समक संबंध ये कहता है कि एक का केवल एक से संबंध हो, किसी और से नहीं होना चाहिए। 2 का केवल 2 से हो, किसी और से ना हो। 3 का केवल 3 से हो और किसी से ना हो। और इन तीनों का संबंध तीनों से होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से। ये नहीं कि 3 को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। 3 का भी 3 से होना चाहिए। इनके अलावा और कोई संबंध नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इनको तो मिलाया ही था, साथ में इधर भी मिला दिया है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। एंड जब खुद का संबंध, सभी जितने भी अवयव हैं खुद का संबंध खुद से बना देंगे, तो वह जो संबंध होगा उसी का नाम रखा गया तत्समक संबंध। यहाँ देखिए संबंध क्या बना है, 1 1 और 2 2 और क्या है 3 3। जितने भी संबंध रहे उनका खुद संबंध बन गया। तो इस तरह के संबंध को हम क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध। ठीक। अब देखिए जो मेन संबंध शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। देखिए ये स्वतुल्य संबंध से, यहीं से मेन कहानी शुरू हो गई। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध समझिए। देखिए स्वतुल्य, स्व का मतलब स्वयं से तुलना करना, स्वयं से तुलना। यानी यहाँ देखिए अगर कहें कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और इसका एलिमेंट्स क्या है ए है। जब ए का ए से संबंध बन जाएगा, ठीक है, ए टू ए बिलोंग्स टू आर, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एक संबंध बन रहा है, इन्हीं को लेकर हम बनाएंगे संबंध, मतलब इसी को लेकर संबंध बना रहे हैं। 1 1 2 2 2 3 3 और 2 1 बन सकता है, 1 और 2 भी बन सकता है। ठीक है, अगर इनका हम कार्तीय गुणन निकाल के तुम आप लोग को दिखाएं, देखिए ध्यान से यहाँ पे दिखाते हैं। 1 2 और क्या है 3, फिर निकालेंगे 1 2 और 3। तो देखिए 1 का 1 से, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। इतने सारे संबंध बने हैं, इनमें से कुछ अवयव को हमने लिया है। ठीक, इनसे बाहर नहीं लेंगे, इनसे बाहर नहीं लेना है। यहाँ देखिए, तो इस समुच्चय में जो था 1 2 और 3 क्या है, 1 2 और 3। इसमें 1 है, 2 है और 3 है। देखिए 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से हो गया है। यानी जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका खुद से संबंध होना चाहिए। अगर आगे भी संबंध बन जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे कितने संबंध हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स समुच्चय के अंदर दिए गए हैं उनका खुद से संबंध होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोल देंगे, स्वतुल्य संबंध। थोड़ा सा इसमें और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए इसमें एक बार आपको फिर समझाते हैं। इसमें क्या कि केवल 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से ही होना चाहिए, न तो इससे कम होना चाहिए न इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ध्यान रहे कि 1 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध भी आप समझ गए होंगे। तो यह एक तरह का क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आगे देखिए आपका 5वां आता है सममित संबंध। क्या आता है, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध क्या है, समुच्चय यही वाला ले रहा है, ठीक है ना। देखिए अब बना रहा है संबंध 1 1 2 2 1 कामा 2 2 कामा 1। जैसे
दो पर्सन हैं, हम इनको दोस्त मान रहे हैं तो इनको भी हमें दोस्त मानना पड़ेगा। तो इस तरह के संबंध को हम क्या बोलेंगे? सममित संबंध। ठीक, जैसे देखिए कहने का मतलब सममित संबंध को बताने के लिए जो सेम वाले, जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, इस तरह वाले एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। मतलब इनको नहीं लिया जाएगा, इनको भी नहीं लिया जाएगा। जो अलग होते हैं उनको लेकर चेक करेंगे। देखिए एक का संबंध किससे है? दो से है। एक का संबंध दो से, तो दो का संबंध भी एक से होना चाहिए, तब संबंध क्या होगा? सममित। देखिए एक का दो से है तो दो का एक से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यह एक तरह का क्या होगा? सममित संबंध। ये नहीं कि जितने अवयव दिए सब हो, नहीं, जितना है उतना ही में देखना है, जितना है उतना में ही देखना है। देखिए एक कामा दो है तो दो कामा एक भी होना चाहिए, जो कि है। तो इस संबंध को हम क्या बोलेंगे? सममित संबंध। ठीक है, आप सममित संबंध भी समझ में आया होगा। आगे देखिए छठा आपका है संक्रामक। क्या है? संक्रामक संबंध। अगर इनको मैथमेटिकल लिखा जाए, अगर यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं? सममित। और देखिए यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, वह बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। सर ये क्या है, थोड़ा समझाइए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ए जुड़ा है किससे? बी से, और बी किससे जुड़ा हुआ है? सी से। तो कह रहा जैसे कि ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है, तो ए और सी की भी दोस्ती होनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि ये क्या है? हम सब दोस्त हैं। नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए तो हमारा दोस्त है, यानी ए का दोस्त बी है, लेकिन बी का दोस्त सी है, क्या सी का एक का जो सी है वह ए का दोस्त रहा? नहीं ना। तो इनका भी दोस्त होना जरूरी है। जब इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी तो उन्हीं को हम बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। ठीक है, यदि ऐसा है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक, तो ये सब ध्यान देना है। इनको थोड़ा सा भी एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, फिलहाल इसको नोट करिए। देखिए संक्रामक संबंध को एक बार फिर समझते हैं। संक्रामक, ये छठा वाला है। संक्रामक संबंध। ठीक, देखिए यदि ए का संबंध बी से है व बी का संबंध सी से है, तो ए का भी संबंध सी से होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे? संक्रामक। क्या बोलेंगे? संक्रामक। जरा ध्यान समझिए ये सब क्या है। जैसे देखिए ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त क्या है? सी है। तो कह रहा कि जब ए का दोस्त भाई बी है और बी का सी है, कह रहा कि जब ए और सी की दोस्ती हो जाएगी तो उस समय हम इनको क्या बोल देंगे? संक्रामक। क्या बोल देंगे? संक्रामक। ठीक है, देखिए अब संक्रामक का नाम सुने हैं, संक्रामक रोग। अभी जैसे कोरोना हुआ था वह तरस क्या था? संक्रामक था। क्या था? संक्रामक। थोड़ा इनको रोग के रूप में समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ए का तबीयत खराब है और इसके माध्यम से बी को हो गया, ठीक है, और बी के माध्यम से किसको हो गया? सी को हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? संक्रमित हैं। यानी ये भी संक्रमित है और ये भी क्या है? संक्रमित है। तो यह एक दूसरे से क्या है? एक तरह से जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेकर अगर हम किसी संबंध की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई संबंध लेते हैं, 1, 2, 2, 1, 2 और 2,
एक। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। जो सेम सेम वाला है जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, उनको संक्रामक संबंध को बताने के लिए उनको नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? देखिए ध्यान से। जैसे हम लेंगे एक का संबंध किससे है? एक से है। तो एक का किसी और से है, देखिए ये हमेशा पास रहता है। किससे है? दो से है। तो एक का भी संबंध दो से होना चाहिए, जो कि है। देखिए एक जुड़ा है एक से, तो एक किससे जुड़ा है? दो से। तो इनका भी आपस में संबंध होना चाहिए। तो एक का दो है कि नहीं है? है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी जो संबंध नया बनेगा अगर वो कहीं भी रहेगा तो पहले वाले को हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे। ठीक। और देखिए इसको क्यों नहीं लिया जाता है, समझाते हैं। जैसे दो कामा दो, तो दो का संबंध किससे है भाई? दो का संबंध देखिए, दो का संबंध दो से है, तो दो का किसी और से है? जी हाँ, दो का संबंध किससे है? एक से। तो यहाँ नया रिलेशन क्या बनेगा? दो कामा एक, दो कामा एक, जो कि है, तो भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास। इसीलिए जो एक एक, दो दो, तीन तीन है वो हमेशा पास होते हैं। इसलिए संक्रामक संबंध बताने के लिए और सम्मित में भी इन दोनों को नहीं लिया जाएगा। मतलब जो सेम रहेंगे उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा इन पे चेक करते हैं, ये मेन है। देखिए एक का संबंध किससे भाई? दो से। लेकिन दो का किसी और से है। इनके अलावा ये सब छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। एक का संबंध दो से है, तो दो का किससे है? एक से है ना। तो यहाँ एक का संबंध क्या बन रहा है? एक कामा एक। देखिए एक कामा एक कहीं भी है, हाँ इसमें है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब जो नया संबंध बन रहा है वह कहीं भी होना चाहिए, पूरे समुच्चय के अंदर बस उपस्थित रहेगा तो पास कर देंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। ठीक। देखिए दो का संबंध किससे भाई? एक से है। किससे है? एक से है। लेकिन एक का किसी से है, इनमें नहीं देखना है, इधर देखना है। जी हाँ, दो से। एक, दो का संबंध एक से है, तो एक का संबंध भी तो दो से है ना। तो नया संबंध क्या बनेगा? दो कामा दो, दो कामा दो। क्या दो कामा दो पूरे समुच्चय में कहीं भी है? जी हाँ, यहाँ पर है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे। यानी सब के सब क्या हो गए? पास हो गए। तो इनको हम क्या बोल देंगे? यह एक तरह का क्या है? संक्रामक संबंध। ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सर यहाँ पर आप जो लिए हैं कि दो का संबंध एक से, तो एक का संबंध दो से, ये तो पहले ही पास हो चुका है, फिर क्यों ले रहे हैं? जी हाँ, जो पास हो चुका है ना उसमें से भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पास हो गया उसमें उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, साथ में उसको लेकर चलना है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए एक नया संबंध देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, यहाँ से आपको और बढ़िया समझ में आएगा। एक एक, दो दो, तीन तीन, दो तीन और एक दो, और आपका हो जाएगा तीन दो। ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान है। जो सेम सेम वाले हैं उनको हम छोड़ देते हैं, ऐसे काटिएगा नहीं, ठीक है, बस समझने के लिए काटा गया है। बस यहाँ पे चेक करना है। देखिए दो का संबंध किससे भाई? तीन से है। दो का संबंध किससे है? तीन से है। तो तीन का संबंध किसी और से है, चेक करेंगे, रहेगा तो चेक करेंगे, नहीं रहेगा तो इसको पास कर देंगे। ठीक। देखिए तीन का संबंध किसी और से है कि नहीं? हाँ जी है ना, दो से। किससे है? दो से। एक नया रिलेशन क्या बनेगा? दो कामा दो। तो देखना है कि दो कामा दो पूरे समुच्चय के अंदर कहीं है कि ना। तो देखना है यहाँ पे, देखिए दो कामा दो कहीं है, जी हाँ यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे। क्या कर देंगे? पास। आप समझ रहे होंगे। देखिए एक का संबंध किससे है? दो से। तो चेक करना है कि दो का भी संबंध किसी और से है, जो पास हो चुका है उसमें से भी चेक करेंगे, इस बात का ध्यान देना है। हाँ जी हाँ, देखिए एक का संबंध दो से है, तो दो का संबंध भी किससे है? तीन से। किससे है? तीन से। तो नया संबंध क्या बन रहा है? एक कामा तीन। क्या एक कामा तीन इस पूरे समुच्चय में कहीं है? देखिए सर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और जब कहीं नहीं है तो यह जो संबंध बना है यह संबंध संक्रामक संबंध है।
बोलेंगे नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यही ध्यान देना कि जो नया संबंध बन रहा है वह कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो संक्रामक होगा, नहीं रहेगा तो संक्रामक नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए, जितने भी अवयव दिए गए हैं, सभी का पास होना जरूरी है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम अभी कक्षा 10 का आप लोग 1 साल 2 साल पहले पेपर दिए होंगे, अगर किसी भी एक विषय में फेल होते हैं तो आपको फेल माना जाता है ना, पास नहीं होते हैं। उसी तरह अगर इसमें से कोई भी एक अवयव छूट जाएगा जो पास नहीं होगा, तो पूरा जो समुच्चय, जो पूरा संबंध है, पूरा संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए एक नया लेते हैं संबंध, जैसे 1 1, 2 2, 2, 3 और 1, 2। थोड़ा सा ये उन सबसे अलग है, मजे की चीज़ है। आपको पता है कि जो सेम है उनको तो पहले ही पास कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पास ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का संबंध किससे है, 3 से है। लेकिन क्या 3 का संबंध किसी से है? 2 तो 3 से जुड़ा है, लेकिन 3 किसी और से जुड़ा है? क्या 3 का भी कनेक्शन किसी और से है? नहीं है। तो यहाँ देखिए, जब 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध किसी से न हो, तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। जब इसका कोई दोस्त यहाँ पे रहेगा तब तो इससे ही जुड़ेगा, और नहीं रहेगा तो फिर जुड़ने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो जब 2 का संबंध 3 से है लेकिन 3 का किसी से ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक ठीक वैसे ही यहाँ देखिए 1 का संबंध किससे है, 2 से है। तो देखना है कि 2 का संबंध किसी और से है। देखिए एक जो है 2 से कनेक्टेड है ना, और 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से है। तो देखना है कि 1 और 3 नया संबंध बनाना, तो 1 और 3 जो बना हुआ है इस पूरे समुच्चय के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। जब इसमें नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, संक्रामक है? जी बिल्कुल नहीं, ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो शायद आपको संक्रामक संबंध समझ में आ गया होगा। सर देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है। देखिए तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक तीनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। क्या बोल देंगे, तुल्यता। यानी वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, यहाँ देखिए एक संबंध लेते हैं, ये वाला 1 1, 2 2 और 3 3 और 1, 2 है और 2, 1 है। देखिए ये पहले से ही अगर बताया जाए तो संक्रामक तो पहले से है, हम लोग चेक कर चुके हैं। देखिए ये संक्रामक है, क्या है, संक्रामक। सम्मित 1 का 2 से, 2 का 1 से, ये सम्मित भी है। क्या है भाई, सममित। और स्वतुल्य देखिए 1 1, 2 2, 3 3, यह स्वतुल्य भी है। क्या है, स्वतुल्य भी है। तो यह एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार के इस पूरे को, जैसे कि अलग अलग स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये न बोल करके हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, तुल्यता संबंध है। यानी वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक तीनों होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। यह ऑलराउंडर होता है। जैसे आपके जहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे, वहाँ पे एक ऐसा मास्टर जरूर होते हैं जो सब विषय को पढ़ाते हैं, है ना। हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, तो उनका एक नाम रखा गया, ऑलराउंडर मास्टर। क्या रखा गया, ऑलराउंडर। ठीक है ना। उसी तरह की ये भी होता है तुल्यता संबंध। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर जरा सा कहीं दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा,
यदि आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी नया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा।